वही जो हमने कही। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा डिजायर न्यूज से। संडे है, आइए आप इतने बोर ना हो इसलिए कुछ आपसे बातें करते हैं। और बातें भी वो करते हैं कि जो आज के टाइम में मीडिया आपको दिखा रहा है। आज हम भी कोशिश करते हैं कि गोदी मीडिया बनकर आपसे कुछ बातें करें। अगर मैं गोदी मीडिया बन के बात करता हूं तो आज के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि केजरीवाल के घर में पर्दे कैसे लगे हुए हैं, वो किस कपबोर्ड पे बैठ के जो है बाथरूम करते हैं, कारपेट कैसा है, उसकी खिड़कियों का कलर कैसा है, और वहां छत्तीसगढ़ में एक बिल्ली दूध पीते हुए पकड़ी गई। इस तरह की जो खबरें हैं आज के टाइम में, अर्नब गोस्वामी की अब हिंदी कैसी हो गई है, ये सारी की सारी न्यूज़ें आज सुबह से लेकर शाम तक आपको देखने को मिलती है। हो सकता है कि आप इनसे बोर भी हो जाते हो, लेकिन आपके पास कोई दूसरी ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि आज जो मीडिया है उसका स्तर है इतनी अच्छी तरीके से गिर गया है कि सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर पूरा दिन करता है। शेर जो अभी बाहर से लेके हम आए थे, उनकी तबीयत कैसी है, किस तरीके के इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं, उन्होंने खाना क्यों नहीं खाया, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, आप बेरोजगारी की बात करेंगे, तो आपसे बड़ा कोई भी आदमी ऐसा नहीं हो सकता जो अपने खुद के दिल से झूठ बोल रहा है। भले ही वो कितना दुखी है, भले ही उसके घर में राशन की कमी हो, भले ही उसके घर में बेरोजगारी हो, लेकिन ये मुद्दे अब कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुद्दे नहीं रह गए, क्योंकि ये जो सबसे बड़े मुद्दे हैं आज के टाइम में मीडिया के, वो बहुत बड़े मुद्दे हैं। हमारे खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठे हैं, उसकी किसी को कोई खास चिंता नहीं है। बड़े बड़े इश्यूज हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसके बारे में जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, जितनी मीडिया है आज के टाइम में। अगर मैं बात करूं एक ऐसे शख्स की जो अभी हाल ही के अंदर पिछले, अगर मैं 10 साल की बात करूं तो 10 साल के अंदर उस आदमी ने जो साम्राज्य स्थापित किया, वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। शुरुआत कहीं ना कहीं ऐसी होती है कि जब उसको या तो पॉलिटिकल संरक्षण हो, या वो खुद इतना बड़ा कमीना हो कि वो किसी की भी परवाह ना करे, और धीरे धीरे वो इस समाज को खोखला करके और खुद करोड़पति अरबपति बन जाता है। मीडिया आज के टाइम में सिर्फ केजरीवाल के 45 करोड़ की बात कर रहा है कि उसके मकान में इतना खर्चा लगा, ये लगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे संजय शेरपुरिया। देखिए, वैसे तो गांव के जो नाम होते हैं उन नाम के ऊपर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन संजय राय शेरपुरिया एक ऐसा शख्स जिसने अपने साम्राज्य की शुरुआत 2005 में उसने कंपनी बनाई। उस कंपनी के तहत उसने गुजरात में जाके अपना ऑफिस खोला। ऑफिस खोल के वहाँ से उसने 125 करोड़ के करीब का लोन लिया, जो कि आज 350 करोड़ हो रहा है। तो ये रिजिम कब से शुरू हुआ? अगर बात करें, सेंटर के अंदर कांग्रेस की भी गवर्नमेंट थी, उधर मोदी सरकार थी। इस आदमी को इतना बड़ा लोन देकर एक जिंदगी की करप्शन की शुरुआत वहीं से मानी जाएगी। आज उसके जितने भी फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, मैं खुद गवाह हूँ। अगर मैं बात करूँ अपनी, तो अभी एक फंक्शन में जब चंद्रशेखर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की जयंती मनाई जा रही थी 96, तो उसमें मैंने इस शख्स को देखा और पता नहीं क्यों पहली दफा मुझे ऐसा हुआ कि मैं उससे 1 मिनट भी बात नहीं कर पाया। वो वहाँ मौजूद था, उसने एक मोदी जी के लिए बुक लिखी, उस बुक को रिलीज किया गया। आज मीडिया बता रहा है कि उसके रिश्ते किन किन लोगों से हैं, लेकिन अगर उस फंक्शन की मैं बात करूँ तो ना उसको गवर्नर साहब जानते थे, ना उनको राय बहादुर साहब जानते थे, ना ही उनको जो यूपी के स्टेट मिनिस्टर हैं वो जानते थे। अगर मैं बात करूँ दयाशंकर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, वो आए थे उस फंक्शन में जरूर, लेकिन वो इन शख्स को जानते भी नहीं थे। लेकिन फिर भी ये क्लोज जाके जिस तरीके से फोटोग्राफ क्लिक कराते हैं, आज उसके सोशल मीडिया पे अगर फोटोग्राफ आप देखोगे तो किस तरीके से उसने एक एक आदमी के साथ, अगर मैं बात करूं किरण रिजिजू के साथ, अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, अगर मैं बात करूं जेपी नड्डा जी के साथ, किसके साथ उसकी फोटोग्राफ नहीं है, और वो अपने आप को किस तरीके से समाज सेवी बताकर कितने बड़े बड़े धोखे कर रहा था। आज इस बात पे एक सवाल और उठता है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट के बीच में सब कुछ सही चल रहा है? अगर उसको यूपी स्टेट ने उठाया है, जिस आज शख्स के
इतने बड़े रिश्ते हों, जिस शख्स ने 7 रेस कोर्स रोड जहां मोदी जी रहते हैं उसके अपोजिट कब्जा कर रखा हो, रेस कोर्स के अंदर अपना महल बना रखा हो, जहां सुबह 3-3 बजे पूजा चल रही होती है, बड़े बड़े जो राजनीतिक लोग हैं वो वहां पे आते हैं। किस तरीके से लुटियन जोन के अंदर अगर कोई इस तरीके का शख्स रहता है तो क्या हमारी आईबी, क्या हमारी सीबीआई, क्या हमारी ईडी इन चीजों पे कभी नहीं देखती कि लुटियन जोन एक बिल्कुल ऐसा सिक्योर जोन है कि उसके अंदर इस तरीके संजय पुरिया जैसे जो है लोग भी रहते हैं। बड़ा ही देश का दुर्भाग्य है दोस्तों। और इस शख्स ने, जिस शख्स के तहत उसकी एक कंप्लेंट आई जो कि अनोनिमस कंप्लेंट थी, जिसको अभी नहीं डिस्क्लोज किया गया है, उसके बाद सरकार हरकत में आई। अगर उसके सोशल मीडिया को देखें तो वेरीफाइड अकाउंट है, उसके 30-40 हजार फॉलोअर भी हैं, वो इतने ही लोग उसको लाइक भी करते हैं। लेकिन जो शख्स अभी सिर्फ एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सामने आया है, अगर बुधवार को उसकी गिरफ्तारी हुई है तो बृहस्पतिवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना एक पब्लिक नोटिस दिया कि इस आदमी ने हमारे साथ भी 350 करोड़ रुपए का घोटाला कर रखा है, लोन लेके कंपनियों में डिफॉल्टर हो गए। अगर मैं उसकी वाइफ की भी बात करूं तो वो कंचन संजय शिवपुरिया से 21 है, उसके क्लाइंट पार्टनर हैं वो। किस तरीके से इन लोगों को 300-300, 400-400 करोड़ का लोन मिलता है। 130 करोड़ की पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कि 90% लोगों को 400 करोड़ रुपए लिखना भी ना है, और इन लोगों को लोन मिलता है। उसी पैसे से ये एनजीओ चलाते हैं। उन एनजीओ में जिस तरीके के घोटाले होते हैं, जिस तरीके के पैसे ट्रांसफर होते हैं, अभी ईडी के केस को सॉल्व कराने के लिए उन्होंने जनवरी में ही एक 5 करोड़ की एंट्री ली, एक 6 करोड़ की एंट्री ली। मतलब रिश्वत जो है वो भी आज के टाइम में लीगलाइज होती जा रही है। आपको पहले लोग ब्लैक का पैसा मिलता था, आज लोग रिश्वत भी व्हाइट में ले रहे हैं। जामताड़ा का मुझे याद आ जाता है कि साइबर क्राइम वो लोग करते हैं जब, तो वो सारे का सारा पैसा एक बैंकों से दूसरे बैंकों में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन अगर बात करें आज के टाइम में इस ठग की, संजय शिवपुरिया की, तो इस शख्स ने पिछले 6-7 साल के अंदर ही अपने साम्राज्य को इस तरीके से फैला लिया कि हर इंसान इसके करीब जाने से डरता था। कभी गाजीपुर के अंदर ये एमएलए की टिकट मांग रहा था, लेकिन इसको वहां से टिकट नहीं दी गई। उसके बाद इसने कोरोना काल के अंदर गरीब आदमियों को, जिनको लकड़ी नहीं मिल रही थी जलाने के लिए, वहां से इसने अपनी पॉपुलैरिटी शुरू करी। एनजीओ में कहां से पैसा आता है, कैसे आता है, इसकी जांच अब एक लंबा विषय है। लेकिन एक चीज सामने जरूर आ रही है कि अगर यूपीएसटीएफ ने इसको उठाया है तो मैं माननीय योगी जी की हिम्मत की दाद देता हूं कि क्या कोई चीफ मिनिस्टर इस तरीके के इंसान को भी उठा सकता है। मुझे नहीं पता कि सेंटर इस बात से खुश है या नाराज है, लेकिन अगर बात करें इस तरीके के ठगों को उठाने की, अभी हाल ही में आपने कश्मीर का भी देखा होगा कि किस तरीके से एक पटेल जो है पूरे के पूरे लश्कर के साथ वहां घूम रहा है। क्या हमारी सरकार की जो एजेंसीज हैं वो इन चीजों पर कब तक चुप रहेंगी? ये लोग सत्ता के साथ आते हैं। अगर मैं संजय शिवपुरिया की बात करूं तो इसने कंपनी 2005 में शुरू करी थी, उस टाइम कांग्रेस की भी सरकार थी। तो ये लोग अपनी जगह बदलते हैं, जैसे ही इनको मौका मिलता है। जो पार्टी सत्ता में होती है ये उसके साथ रहते हैं। कितने ही नेताओं के साथ ये लोग, जो इन्होंने मोदी जी की बुक भी लॉन्च करी है, उस बुक में ये लोग सोशल मीडिया को बुलाते हैं, वहां पे मीडिया को इन्वॉल्व करते हैं और अपनी पॉपुलैरिटी पैसे के दम पे खुद ही करते हैं। अगर मैं जिस फंक्शन की बात कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र के अंदर जो फंक्शन था, उसके अंदर शायद इसको 10 आदमी भी नहीं पहचान रहे थे, लेकिन इसके अगर भाषण को सुनो तो जल के ऊपर जो है इस आदमी ने
अपना एक भाषण दिया। एक ठग आज के टाइम में कैसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़कर, कैसे धार्मिक भावनाओं से खेलकर हमारे देश में करोड़ों रुपए का चूना लगा रहा है और हम सब चुप बैठ के देख रहे हैं। क्योंकि आज अगर मैं बात करूं बड़े चैनल की, तो उनके पास ये टाइम नहीं है कि संजय शिवपुरिया जैसे एक महाठग को एक्सपोज करें। हो सकता है कि उनके पास इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा हो कि जब तक ऊपर से उनको ना मिले इंस्ट्रक्शंस, तब तक वो उसको ना दिखा पाए। लेकिन क्या जो आदमी हजारों करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है, उस न्यूज को दबाकर केजरीवाल के पर्दों पे, केजरीवाल के कारपेट पे, बिल्ली ने दूध कैसे पिया, शेर ने खाना खाया नहीं खाया, ये इस तरीके की जो खबरें हैं, ये आपके संडे को बर्बाद करती हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आप अच्छी न्यूज़ देखिए। इन जैसे महाठग जो हैं, इनसे बचकर रहिए। सोशल मीडिया आज के टाइम में सिर्फ इसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है कि एक आदमी की अगर पिक्चर वो देखते हैं कि अगर मेरी गवर्नर के साथ पिक्चर है, तो सोचते हैं कि ये मेरा दोस्त रहा होगा। और सबसे बड़ा ट्रेंड एक चल चुका है कि आप किसी भी बड़े आदमी से मिले, आप उसके कान में धीरे से बात करें कि भाई सब घर में सब ठीक है, बच्चे ठीक हैं, और जैसे ही वो उस पिक्चर को लेकर सोशल मीडिया पे डालते हैं तो एक वर्ड यूज करते हैं, आज राजनीति पर गहन चर्चा हुई। माननीय मंत्री से राजनीति के ऊपर पूरे देश की शिक्षा को कैसे सुधारा जाए, पूरे देश के युवाओं को कैसे नौकरी पर लगाया जाए, गहन चर्चा हुई। इवन माननीय को भी नहीं पता, उनको खुद भी नहीं पता कि देश को वो किस तरफ को लेके जाएंगे। लेकिन जो इस तरीके के ठग हैं, वो इन पिक्चरों को लगा लगा कर उनके, अगर सोशल प्रोफाइल पे आप जाके देखें संजय शिवपुरिया के पे, तो आपको कितने ही ऐसे वीआईपी मिलेंगे। और अगर उन वीआईपीओं से अगर बात करो, हम ये नहीं कह रहे कि वो पिक्चर सही है, गलत है, क्या है, लेकिन उस आदमी ने अगर हजारों करोड़ की फ्रॉड किया है, हजारों करोड़ की ठगी करी है, तो वो इस तरीके की बुक लिखना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर उन पर बुक लिखना, और कितने ही आर्टिकल अगर आप देखोगे, कितने ही न्यूज़पेपर में ये शख्स ऐसे प्रवचन देते हैं जैसे इनसे महान कोई इंसान नहीं है। और आज हम फंसते कहां हैं? सिर्फ इन ऐसे महान फ्रॉड, जो सामाजिक हमारी जो चीजें हैं, उनको ब्लैकमेल करके हमें अपने जाल में फंसाते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कई ऐसे धर्मगुरु हैं जिन्होंने मोदी जी के साथ फोटो खिंचवाकर वो कितनी दफा जो है अंदर भी जा चुके हैं, लेकिन आज भी उन चीजों को वो कर रहे हैं। पॉलिटिकल आदमी के साथ जब वो सोशल मीडिया के ऊपर होते हैं या किसी प्लेटफॉर्म पर होते हैं, कोई भी आदमी पिक्चर क्लिक करा सकता है। लेकिन क्या हमारी इंटेलिजेंस एक इंसान को, जिस आदमी ने 2005 से फ्रॉड करना शुरू किया, 2014 के अंदर उसकी कंपनी डिफॉल्ट हो गई, उसका पैसा कहां से आ रहा है, उस एनजीओ में कहां से, किन शेयर कंपनियों का पैसा आ रहा है, क्या इनकम टैक्स इन चीजों को देखने के लिए सालों लगा देता है। एक गरीब आदमी का अगर 20,000 का इनकम टैक्स नहीं हुआ, उसके घर पे 10 दफा नोटिस आते हैं। लेकिन इन लोगों के सोशल प्रोफाइल को देखकर ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, वो अपनी आंखें बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, मैंने थोड़ा सा जितना स्टडी किया वो संजय शिवपुरिया के बारे में मैंने आपको बताया, और आप खुद भी देखेंगे चैनलों पे, अगर यूट्यूब चैनलों पे जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर मैं रवीश कुमार की बात करूं, मैं साक्षी मलिक की बात करूं, ये वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी का चैन छोड़कर आपके संडे को एक अच्छा संडे बनाते हैं। पत्रकारिता के अंदर अगर आज कुछ लोग हिम्मत दिखा रहे हैं, तो मैं मानता हूं ये सच्चे देशभक्त हैं। और जो लोग बात कर रहे हैं बाथरूम के कर्टेन की, बाथरूम के शीशों की, कारपेट की, और अर्नब गोस्वामी की हिंदी अब बहुत अच्छी हो गई, आम मोदी जी कैसे चूस के खा रहे हैं या काट के खा रहे हैं, मोदी जी ने कब मोरों को दाना खिलाया। अरे
मोदी जी की एक पर्सनल लाइफ भी अगर वो कर रहे हैं तो उनको आप उनके अच्छे कामों को दिखाने की बजाय आज आप चाटुकारिता की किस हद तक गिर गए हैं, ये समझना बड़ा मुश्किल है। मैं कोई बहुत अच्छा पत्रकार नहीं हूं, ना मेरे अंदर उतना कैलिबर है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि हिम्मत करके कुछ चीजें आपके सामने लेके आऊं, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, मैं रात को चैन की नींद सोना चाहता हूं। तो आप भी अपनी आंख नाक कान सब खुला रखें और डिजायर न्यूज को देखते रहें। अगर आपको हमारी कुछ चीजें अच्छी लगती हैं तो हमें प्रोत्साहित करें, सब्सक्राइब करें, और आपका साथ अगर हमारे साथ है तो हो सकता है कि आने वाले समय में हम कुछ अच्छी जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको आपके सामने लेकर आए। नमस्कार दोस्तों।